वेलकम अगेन आर्किवजिशनल क्लासेस। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा ही बनते हैं यूजीसी नेट एग्जाम्स में। एंड आपको मैं बता दूँ यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या पुटअप हो सकते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कशंस करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे क्या चेंज आया है, न्यू चेंज हो गई है आपकी टैक्स रेट। टैक्स रेट में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। अगर आप न्यू बुक से पढ़ के जा रहे हो तो ही आप एग्ज़ाम्स में सही करके आओगे, वरना आपके 2 मार्क्स कट सकते हैं अगर आप ओल्ड सिलेबस कह सकते हैं कि ओल्ड बुक से पढ़ रहे हो तो। क्योंकि 2022 के अंदर आपकी जो इनकम टैक्स की बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो चेंज हो गई है। वो चेंज वाली रेट अभी देखेंगे अपन क्या है कौन सी नहीं है। सो अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप मैसेज आप मुझे कर सकते हो। व्हाट्सअप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। डेप्रिसिएशन का क्या मीनिंग होता है? डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है कि अगर आप किसी मशीन को बाय करे हो 2020 में 10,000 की बाई करे हो और अगर 2 ईयर्स तक उसको यूज़ करके 2022 के अंदर उसको सेल करना चाहते हो, 2022 के अंदर उसको सेल करना चाहते हो तो उसकी प्राइस 10,000 ना दे के आपको कोई 7,000 ही देगा। जो डिफरेंस है इनका 3,000 वो क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्योंकि अगर कोई मशीन डिक्रीज कब होती है उसकी वैल्यू? जब ड्यू टू यूज़, मतलब अगर कोई मशीन यूज़ आ जाती है तो उसकी ऑटोमेटिकली ही उसकी प्राइस में रिडक्शन देखने को मिलता है, रिड्यूस हो जाती है उसकी प्राइस। ओके, एंड रिडक्शंस ऑन द एसेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द ओवर टाइम की वजह से भी यहाँ पे क्या हो जाता है, एक मशीन के अंदर कमी आ जाती है उसकी कीमत में। एंड यहाँ पे डिक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द एन एसेट्स, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी वस्तु को यहाँ पे पुरानी हो जाने पर भी क्या हो जाती है, उसकी कीमत में कमी आ जाती है। एंड यहाँ पे क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जो कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशंस को यहाँ पे जो मशीन होती है उसके अंदर कह सकते हैं कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज लग जाता है। सो यहाँ पे वियर एंड टियर, टूट फूट के कारण हो जाता है या ऐसा कि मशीन के अंदर टूट फूट आ गई है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस कम हो जाएगी। बहुत अधिक उपयोगी होने के कारण भी, बहुत पुरानी होने के कारण भी, मतलब वस्तु का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो गया है। एंड दुर्घटना किसी मतलब कह सकते हैं कि अगर वो जल गई है, टूट गई है, ख़राब हो गई है, इस वजह से भी इस मशीन के अंदर क्या होता है, प्राइस रिडक्शन हो जाता है। उपयोग मतलब यूज़ करने के बाद में भी उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। एंड समय बीत जाने पर भी क्या हो जाता है, उसका प्राइस कम हो जाता है। यहाँ पे मैं नोट के थ्रू इंक्लूडिंग क्या है, ये 100% इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर पूछा गया है यूजीसी नेट में कि आपकी जो लैंड है सभी पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन लैंड आपकी जो भूमि होती है वो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज काउंट नहीं होता है उसका, क्योंकि उस लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो आया हुआ है यूजीसी नेट एग्जाम्स में। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशंस, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट के लिए? अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने मान लो आपने 10,000 की बाई की, आपने सेल करी 5,000 की, जो आपको 5,000 का लॉस हुआ है वो आपका मेंटेन करेगा प्रॉफिट एंड लॉस को। ओके, शो द एसेट्स ऑफ द प्रॉपर वैल्यू, मतलब प्रॉपर वैल्यू उसकी कितनी रही है। आपने 10,000 की परचेज करी और अब इसकी 5,000 वैल्यू रह गई है तो प्रॉपर वैल्यू उसकी कितनी है, 5,000। ओके, नेक्स्ट वन इज असर्टेनिंग एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन की कॉस्ट आप एक्यूरेट निकालोगे तो वहाँ पे भी आपको यूज़ आएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन का चार्जेबल। एंड शो द ट्रू फाइनेंस पोजीशंस, मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है वो भी यहाँ पे उसका शो करता है डेप्रिसिएशन की वजह से। सो दिस इज द डेप्रिसिएशन न्यू टैक्स रेट। अगर आप एग्जाम से पहले ये टैक्स रेट देख के गए तो आपका यहाँ से क्वेश्चन अगर आता भी है तो आपका 100% करेक्ट होगा बिकॉज ये आपका फुल्ली अपडेटेड नोट्स है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं बिल्डिंग यूज फॉर रेजिडेंशियल फॉर एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय के लिए जब निवास के लिए अगर कोई बिल्डिंग यूज आती है तो उस पर 5% टैक्स लगता है। 5% टैक्स लगता है, आपको याद रख लेना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस के लिए अगर आपका कोई बिल्डिंग यूज हो रही है जैसे कि होटल हो गया, बोर्डिंग हो गया, हाउस हो गया यहाँ पे, तो उस पर 10% लगता है। अगर आप रेजिडेंस के लिए अगर यूज़ ले रहे हो तो 5% है, अगर आप वही बिल्डिंग आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो तो 10%। फैक्ट्री, ऑफिस, वेयर हाउस का 1/3 पार्ट यहाँ पे बिजनेस यूज़ के लिए अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे 10% क्या है, चार्जेबल होगा टैक्स रेट। इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके,
नेक्स्ट वन इज अ बिल्डिंग यूज फॉर द स्पेशल पर्पस, मतलब आप और किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो यहाँ पे 40% चार्जेबल यूज़ होगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन का, कि उसका डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है 40%। ओके, तो ये आपके न्यू टैक्स रेट है। टैक्स यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फैसिलिटीज़ फिटिंग, तो यहाँ पे आपकी जो न्यू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग है 10%। अब आपकी 10% लगेगा फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे। ओके, नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन जनरल रेट क्या होती है, यहाँ पे जनरल रेट यहाँ पे होती है 15%, जो आपकी कार यूज फॉर बिजनेस। देखो जो भी आपका हाईलाइटेड है उसको मैंने अलग कलर पेन से यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से रीड आउट करने में कोई परेशानी ना हो, और उसका आप इस पर स्पेसिफिक ध्यान दो। ठीक है, अगर आप कार यूज़ ले रहे हो ओनली फॉर बिजनेस यूज़ के लिए तो वो यहाँ पे कह सकते हैं कि 15% चार्जेबल है। एंड बुक आपकी नॉन पर्सनल प्रोफेशनल है, ऑफिस के लिए यूज़ है, तो वो यहाँ पे 15% चार्जेबल है। ओके, शिप अगर आपके कोई जहाज़ है यहाँ पे जो इंक्लूडिंग है फिशिंग एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी हैं जो यहाँ पे यूज़ आती है, तो उस पर 20% है। ओके, सर्वे लॉन्च एंड बारगेज एंड ऑल के लिए। ठीक है, अगर आपकी कोई टैक्सी वगैरह है जिसके अंदर आप मोटर बस आ गई है तो वो यहाँ पे टैक्स रेट है 30%। ओके, आपको ध्यान रख लेना है बिकॉज यहाँ से एनटीए बहुत बार क्वेश्चंस पुटअप कर चुका है। टैक्सी एंड मोटर बस पे 30% लगेगा, रबड़ एंड प्लास्टिक पे 30% लगेगा, मशीन एंड प्लांट पे 30% हो गया है। और कह सकते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी मशीनें प्लांट यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे क्या है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे 30% लगेगा टैक्स। नेक्स्ट वन इज ग्लास एंड प्लास्टिक कैन बी यूज्ड रीफिलिंग, मतलब रीफिलिंग के लिए अगर यूज़ किया जाता है किसी ग्लास एंड प्लास्टिक को तो यहाँ पे 40% लगेगा। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे 40% लगेगा, पहले यहाँ पे 60% था, अब यहाँ पे 40% कर दिया रिड्यूस करके। ये आपका बहुत बड़ा चेंज हो गया है डेप्रिसिएशन टैक्स रेट के अंदर। गैस सिलेंडर एंड रेगुलेटर यहाँ पे 40% हो गया है। नेक्स्ट वन इज स्पेशल टाइप्स ऑफ मशीन एंड प्लांट्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ मशीन एंड प्लांट्स पे यहाँ पे टैक्स रेट जो आपकी मशीन्स यूज़ करती हैं किस में आती है यूज़, फ्लोर मिल में हो गया, या फिर आपका इंडस्ट्री शुगर मिल हो गया, प्लांट एंड मशीनरी यूज़ एनर्जी हो गया, एंड यहाँ पे वाइन मिल हो गया। ये जो कह सकते हैं कि इनके अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ आती है उस पर 40% चार्ज हो गया है यहाँ पे डेप्रिसिएशंस। ओके, अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो, दिस इज़ द हैंड रिटन नोट्स, अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो 90 रुपीज़ की सिंगल यूनिट है एंड फुल्ली अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड है विद द हाईलाइट। आप देख सकते हो जो यूजीसी नेट में एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ही यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है। तो अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो आप मुझे ईजीली व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर जैसे कि गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो